टाटा मोटर्स ने जब से हैरियर और सफारी में पेट्रोल इंजन को इंट्रोड्यूस किया है, इन दोनों ही गाड़ियों की डिमांड स्काई रॉकेट हो गई है। कैसा परफॉर्म करती है, क्या फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्या प्राइस है, सब कुछ बताता हूं डिटेल के साथ। ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी कि हैरियर का रेड डार्क एडिशन, जो केवल आपको पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं। ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, हाइपर इंजन, जो जनरेट करता है 170 पीएस की पावर और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी का वेट लगभग 1700 केजी के आसपास है, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करता है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर है, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। हैरियर की फ्रंट प्रोफाइल फ्रंट से वो प्रॉपर एक बोल्डर मस्कुलर एसयूवी वाली प्रेजेंस फील कराती है। प्रॉपर फीचर लोडेड है, 360 डिग्री कैमरा आता है, एडास लेवल 2 आता है, रडार नीचे माउंटेड है, कैमरा के लिए प्रॉपर वॉशर दिया गया है, एलईडी में कनेक्टेड डीआरएल्स आपको मिल जाती है, यही सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन करती है। एलईडी में हेडलैम्प्स दिए गए हैं, फॉग लैंप्स दिए गए हैं और फॉग लैंप्स ही आपके कॉर्नरिंग लैंप पर फंक्शन करते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। हैरियर के टॉप मॉडल के लिए आपको एक शोरूम में 24,70,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। आपको सुपर स्टाइलिश 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। डोर्स के ऊपर हैरियर का मास्कोट है और फेंडर के ऊपर #डार्क मेंशन किया गया है। ओआरवीएम्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल तो बेसिक चीज है, लेकिन यहां आपको रिवर्स करने पर ये खुद से टिल्ट भी होते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। रूफ रिल्स डेफिनेटली आ जाती हैं। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड दिए गए हैं। कैलिपर्स आपको रेड पेंटेड मिलते हैं। ओआरवीएम्स में पडल लैंप्स अवेलेबल है। 22 फीचर्स के साथ एडवांस लेवल 2 एडास भी मिल जाता है और गाड़ी साइड से भी अपनी एक जबरदस्त रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है। रेयर प्रोफाइल से भी हैरियर एक सुपर सॉलिड रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है। प्रॉपर एलईडी में कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको यहां पर दिए गए हैं। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे सारे फीचर्स लोडेड मिलते हैं। कैमरा है, यहां भी अगेन आपको वॉशर मिलेगा और एक कैमरा आपको शार्क फिन एंटीना के ऊपर माउंटेड मिलता है, जिसका प्रोजेक्शन आईआरवीएम पे मिलेगा। यहां आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज वो जरूर ऑफर किया गया है, प्लस यहां पर आपको 2 पार्किंग सेंसर जो हैं वो मिल जाते हैं। और हैरियर एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस 445 लीटर का आपको ऑफर करती है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो स्पेयर व्हील भी आएगा जो अंडर बॉडी माउंटेड है। कैबिन का सेकंड रो एक्सपीरियंस आपको टोटली इंप्रेस करता है। ये रेड डार्क एडिशन है, तो यहां पर आपको लेदरेटेड रेड कलर की सीट्स ऑफर दी जाती हैं। हेडरेस्ट आते हैं जहां प्रॉपर आपको नेकरेस्ट के साथ मिलते हैं, लेकिन हेडरेस्ट केवल 2 हैं। आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ दिया गया। 60-40 स्प्लिट डेफिनेटली अवेलेबल है। अंडर थाई सपोर्ट यहां पर आपको बढ़िया मिलता है। नी रूम और लेग रूम की यहां पर कोई कमी नहीं है। प्रॉपर मैगजीन पॉकेट्स मिलते हैं। शेड्स अवेलेबल है। बी पिलर के ऊपर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और 65 वॉट के 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन हम्प जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा मिनिमल से ऊपर है, तो तीसरे एडल्ट को एडजस्ट करने में आपको हो सकता है इशू हो, लेकिन यहां पर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं और प्रॉपर एलईडी में रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको सब कुछ मिलता है और पैनोरामिक सनरूफ भी अवेलेबल है। हैरियर की जैसे ही आप फ्रंट रो में आते हो ना, तो यहां आपको चीजें प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक और इंप्रेसिव लगने लग जाती हैं। सबसे पहले तो ये 14.5 इंचेस का आपको सैमसंग का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। क्वालिटी कमाल की है। कैमरा क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूंगा तो सेगमेंट की बेस्ट क्वालिटी जिसे आप कहोगे ना, वो प्रॉपर आपको यहां पर ऑफर की जाती है। अब अगर मैं पेट्रोल इंजन को चलाने की बात करूं, सबसे पहले मैं गाड़ी को जो है वो डी मोड में डालता हूं। पार्किंग ब्रेक जो है इसका नीचे कर देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ऑटो होल्ड के साथ मिलता है। इनिशियल स्टेज पर मतलब अब मैंने एक्सेलरेटर पर जैसे ही एक बार टैप किया, गाड़ी आराम से, मतलब एक ना जर्क जो होता है वो कभी भी आपको यहां पर फील नहीं होगा। तो यहां ट्रांसमिशन का जिस हिसाब से इंजन के साथ पेयरिंग करी गई है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल का एक फ्रीक्वेंट स्पीड 7-8 किलोमीटर की स्पीड पर जो है वो गाड़ी जो है वो आराम से चलना स्टार्ट हो जाती है। कहीं आपको जर्क फील नहीं होता। हाँ, अगर आपको थोड़ा पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो उस चीज के लिए आपको यहां पर प्रॉपर जो है वो पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो आप हाई स्पीड्स पर डेफिनेटली यूज करोगे। और जिस तरीके की मैपिंग है ना यहां पर, वो टोटली इंप्रेसिव है। सारा गेम जो है ना वो यहां पर मैपिंग का ही है। अब खड्डे भी आ रहे हैं तो सस्पेंशन जो है वो भी आपको यहां पर पता लग जाता है कि यार बढ़िया तरीके से यहां पर रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसके बारे में और बढ़िया बनाता हूं। यहां पर जैसे ही अभी मैं एक बार गाड़ी को ना पी मोड में डालता हूं, अब आपने जैसे रेव किया, जब आपका इंजन जो है वो थोड़ा सा वोकल कर रहा है, आवाज कर रहा है, ये तो ये जो बेस आपको सुनाई देती है इंजन ना, वो आवाज वैसे नॉइज नहीं आती है। प्रॉपर रिफाइन इंजन है। कैबिन में इंजन की नॉइज ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन जो बेस आ रहा है ना, वो आपको एक स्पोर्टियर फील यहां पर डेफिनेटली देता है। अब मैं अगर स्टीयरिंग की बात करूं, इसका फीडबैक अच्छा है और आपको अपने कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक प्रॉपर दिया गया है। लेदर रैप्ड आपको मिलता है और यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल, अब यहां पर एडास लेवल 2 है तो उसके भी कंट्रोल्स और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, तो वो सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। क्लस्टर जो है वो काफी बढ़िया। और एक
एक बहुत सही फीचर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। थोड़ा सा जैसे ही आप यहां पर आएंगे और अगर आप स्विच होते हैं क्विक सेटिंग्स में, यहां आप जैसे ही ड्राइवर असिस्टेंस पे स्विच होते हैं ना और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर पर आप आ जाओ, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है। अब ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑन है, यहां पर मैं एक बार इसे ऑन करता हूं। अब डिस्प्ले पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपके कंफर्ट, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आपको जो है वो क्लस्टर पर चीजें देखनी है। मान लीजिए मैंने क्लस्टर चूज कर दिया, तो वो क्लस्टर में सामने देखो आप, यहां पर आपको वो दिखा देगा हाईलाइट कि यहां पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो अवेलेबल है। मुझे इंफोटेनमेंट पर चाहिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर उसे देखना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन भी मेरे पास यहां पर मिल जाएगा। एक तो कैमरा क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, फिर आपके पास वहां पर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं कि आप क्या चीज कहां पर कैसे देखना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस और ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस यहां पर ऐड कर देता है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ना, इसमें मुझे अभी तक कहीं भी कोई लैग फील नहीं हुआ, सारी चीजें स्मूथली काम कर रही हैं, चाहे वो मैप की बात करूं या क्लाइमेट कंट्रोल की बात करूं, टच रिस्पॉन्सेस की बात करूं, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। डॉल्बी एटमॉस यहां पर डेफिनेटली आपको मिलता है, प्लस JBL के 10 स्पीकर एंड ट्विटर्स का आपको यहां पर सेटअप मिलता है। तो 4 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर हैं, 2 सबवूफर हैं। अब आपको JBL के 13 मोड्स भी मिल रहे हैं, जो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऐड करते हैं। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो भाई बेस्ट आउटपुट आपको यहां पर मिलता है। मूड लाइटनिंग है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, फ्रंट में भी है, रेयर में भी है और रूफ में भी आपको यहां पर ऊपर मिलती है। तो आप कलर्स जो है वो भी सिंक कर सकते हैं मोड्स के हिसाब से, क्योंकि मोड्स आते हैं 3 मोड्स आपको मिलेंगे, नॉर्मल मिलेगा, वेट मिलेगा और रफ मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड जो है वो आप यहां से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी मैं अभी फीचर्स आपको काउंट करवाता हूं, फिर उसकी बात करते हैं। फीचर्स की जब बात हो रही है तो सबसे पहले आप IRVM पर देखो, यहां पर देखो डैश कैम, मतलब आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फिलहाल तो इसमें SD कार्ड इंसर्टेड नहीं है, ये फ्रंट व्यू मेरे को दिखा रहा है इस कैमरे से, और अगर मैं यहां पर एक बार टैप करूंगा व्यू में तो आप इसको रेयर कैमरा पर भी स्विच कर सकते हो। मल्टीपल सेटिंग्स जो है वो भी आपको यहां पर मिल जाती है, लूप ड्यूरेशन जो है वो भी आपको मिलेगा, माइक वगैरह सब कुछ यहां पर आपको इंस्टॉल मिलता है, जो कि बहुत ही ठीक चीज है। उसके बाद पैनोरामिक सनरूफ तो यहां पर आपको डेफिनेटली मिल रहा है। इस स्क्रीन की हमने बेसिक सारी बात कर ली है, मतलब हाइलाइट्स की हमने बात कर ली है, बाकी एयर प्योरीफायर वगैरह वो सब कुछ आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह वो सारी चीजें भी शो करता है। फिलहाल वो 8 शो कर रहा है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वो भी आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहां पर दिया गया। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं और दोनों ही सीट्स आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की। आप इसे सिंक भी कर सकते हैं। ये मूड लाइट जिसकी मैं बात कर रहा था वो आप यहां पर देख रहे हैं रेड कलर की, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूं तो भी आपके पास ऑप्शन है। पहली चीज तो आप ड्राइव मोड जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां देख रहे हो अभी ये वेट मोड में है, तो अगर मैं इसे नॉर्मल मोड में लेकर आऊंगा तो यहां आप देखोगे ब्लू टोन में स्विच हो गया। आप अपने हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, जो कि आप क्विक सेटिंग्स में या फिर ये मूड लाइट्स के ऑप्शन में जाकर अपने हिसाब से यहां पर कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट, रूफ और मूड लाइट अगर आपने ऑफ या ऑन करनी है तो वो आप कर सकते हो। तो यानी फ्रंट में आपको मिल रही है और रूफ में हल्का सा आपको, अभी तो मतलब ब्राइटनेस काफी है, धूप है, यहां पर आपको हल्का सा विजिबल हो रहा है कि राइट लाइट यहां पर जो है वो अभी फिलहाल जल रही है, तो यानी रूफ में भी आपको प्रॉपर मूड लाइट्स मिलती हैं। 7 एयर बैग्स आपको यहां पर मिलते हैं और ग्लो बॉक्स जो है वो प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत अच्छा है, 2 शेल्फ में डिवाइडेड आपको प्रॉपर मिल जाता है। और ये आर्मरेस्ट जो कि आपको लेदर रेटेड भी मिलेगा, बढ़िया यहां पर आपको कूल्ड ऑप्शन भी दिया गया है और एक 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी है, 12V का सॉकेट भी है, कप होल्डर्स आपको यहां पर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड वो आपको मिल जाता है। और यहां पर ये आप स्पोर्ट्स मोड में इसे स्विच कर सकते हैं, इको मोड में आप जो है वो यहां से स्विच कर पाएंगे। हिल डिसेंट के लिए आपको यहां पर एक कंट्रोल दिया गया, आप इजीली इसे यहां से ऑन या ऑफ कर पाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लस्टर के ऊपर क्लियरली विजिबल होती है। यहां पर आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जर जो है वो भी दिया गया है। बड़ा फोन यहां आपको रखने में थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सब लेदर रेटेड है और ये पैड भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन छोटा फोन इजीली फिट होता है। 65 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट यहां पर भी और एक नॉर्मल USB टाइप A पोर्ट जो है वो आपको मिलता है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट वगैरह की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, बाकी इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो वाइपर्स जो है वो आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे बेसिक फीचर होगा इस प्राइस में। पैडल शिफ्टर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्लस्टर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और यहां पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फीचर वाइज ना आपको यहां पर काफी कुछ ऑफर किया गया। अब ये जो आप चीज देख रहे हैं ये टेक्सचर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये प्रॉपर ऊपर जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट टच मटेरियल है, रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, हाई क्वालिटी है तो देखने में भी थोड़ा प्रीमियम लगता है। और अगर आप फिनिशिंग की बात करोगे ना तो टाटा ने मच इंप्रूव किया, एक स्टेप आगे गई हैं गाड़ियां और ये डार्क क्रोम जो है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम टच यहां पर ऐड करती है। अब बाहर चलते हैं और बाकी चीजों की बात करते हैं। हैरियर का ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको टोटली इंप्रेस करता है, चाहे बात फीचर्स की हो या फिर परफॉर्मेंस की। तो अगर आप भी टाटा का कोई भी प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं तो आप अमित ऑटो कार्स पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।